हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रियता जी रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं और 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, उनसे बनने वाले प्रश्नों के बारे में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन धर्म के ये वास्तविक संस्थापक थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे और इनको 24वें व अंतिम तीर्थंकर भी माना जाता है। ये 24वें नंबर पर थे, यानी कि इससे हमको पता चलता है कि जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं उनकी संख्याएं कितनी हैं। तो उनकी संख्याएं 24 हैं, क्योंकि 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। अब हम आते हैं महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो 540 BC में हुआ, यानी कि 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वो किस स्थान पर हुआ जो इनका जन्म हुआ? उनका जन्म हुआ कुंडग्राम में, जो बिहार के वैशाली में है। तो प्रश्न बनता है दोस्तों कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ, 540 BC में हुआ। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो बिहार के वैशाली के कुंडग्राम है। बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म, महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी मृत्यु, निर्वाण कहें या मृत्यु, इनका मृत्यु जो था 468 BC, यानी कि 468 ईसा पूर्व हुआ था। ये 72 वर्ष की उम्र तक जिए थे, यानी 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी जो मृत्यु हुई वो भी बिहार में ही हुई। जन्म भी इनका कहाँ हुआ? बिहार में, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में। और इनकी मृत्यु जो हुई वो भी बिहार के राजगीर के पावापुरी में हुई। बिहार में ही हुई, जो राजगीर के पावापुरी स्थान पड़ता है। यानी इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में हुई थी, यानी 468 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट आता है, इनके पिता कौन थे? इनके पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता जो थे वो सिद्धार्थ थे और ये ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके पिता जो थे वो ज्ञात्री कुल के क्या थे? सरदार थे। नेक्स्ट, इनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके माता का नाम त्रिशाला था, जो कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन, यानी कि लिच्छवी के जो राजा चेटक थे इन्हीं की बहन त्रिशाला थी, जो महावीर स्वामी की माँ थी। अब महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। यानी कि हम लोगों ने अभी तक जन्म स्थान पढ़ा है। जन्म 540 ईसा पूर्व में, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान इनका जो था बिहार के वैशाली के कुंडग्राम था और मृत्यु जो था वो बिहार के राजगीर के पावापुरी में था। इनके बचपन का नाम वर्धमान और इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनकी माता जो थी वो त्रिशाला थी, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी यशोदा थी। नेक्स्ट आती हैं, जब इनकी शादी हो गई, महावीर स्वामी का जन्म हो गया, इनके बचपन का नाम वर्धमान हो गया। इनके पिता और इनकी माता, पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशाला। अब उनकी शादी हुई तो वो उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अब महावीर स्वामी और यशोदा, उसके बाद इनकी पुत्री हो गई। उनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। जब पुत्री हो गई तो पुत्री की भी शादी होगी। तो इनके जो दामाद थे उनको कहीं किसी पुस्तक में जमाली नाम दिया है, किसी में जामिल दिया है। तो इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी और इनकी शादी हो गई जामिल यानी कि जमाली से।
अब आते हैं, इन्होंने अपना उपदेश जो दिया वो किस भाषा में दिया। तो महावीर स्वामी ने जो प्रथम उपदेश दिया, जो अपना उपदेश दिया, वो प्राकृत भाषा यानी कि अर्धमागधी भाषा में दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो दिया वो प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। उनका पहला उपदेश, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया राजगृह के विपुलांचल पर्वत पर, विपुलांचल पहाड़ी पर दिया, जो बिहार में स्थित है। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने बताया, हमने बताया था कि जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण जो पर्वत है, जैन धर्म से संबंधित पर्वतों के बारे में, उसमें मैंने विपुलांचल बताया था। तो वहाँ बताया था कि यहाँ पे कौन? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक वही प्रश्न आया, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलांचल पहाड़ी पर, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ दिया था। नेक्स्ट आते हैं, इनके प्रथम शिष्य या अनुयायी कहें वो कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य, जाहिर सी बात है कि इनके दामाद थे जामिल या जमाली। इनके प्रथम शिष्य या प्रथम अनुयायी कौन बने? तो जामिल या जमाली बने। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी जैन धर्म के अंतर्गत नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा, दधिवाहन की पुत्री जो राजा नरेश थे, नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा को प्रथम जैन भिक्षुणी माना गया। अपने शिष्यों का विभाजन महावीर स्वामी ने कैसे किया था? तो अपने शिष्यों का जो विभाजन इन्होंने किया था 11 गणधरों में किया था। कितने गणधरों में किया था? 11 गणधरों में किया था। भिक्षुणी संघ की प्रधान वह प्रमुख शिष्या कौन थी? तो वो चंदना थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी या महावीर स्वामी की प्रमुख शिष्या कौन थी? तो वो चंदना थी। ये भी मोस्ट है। एक ऐसा अकेला गंधर्व जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई उसके बाद भी वो जीवित था और उसने जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक बना। यानी कि महावीर स्वामी के मृत्यु के पश्चात जो जीवित था और वो जो जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक बना वो थे आर्य सुधर्मा, जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद मुख्य उपदेशक बने, प्रथम थेरा बने और जैन धर्म का उपदेश देने लगे। नेक्स्ट आते हैं, महावीर स्वामी के बड़े भाई। महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था नंदीवर्धन। अभी तक हमने माता को जाना, पिता को जाना, उनकी पत्नी को जाना, माता त्रिशाला, उनके पिता सिद्धार्थ, पत्नी यशोदा। अब उनके भाई के बारे में, उनके भाई नंदीवर्धन थे। महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया तो उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। महावीर स्वामी ने जब गृह त्याग किया तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने जब माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली गृह त्याग करने के लिए। जब उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से उन्होंने अनुमति लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। बड़े भाई नंदीवर्धन का परमिशन लेके, अनुमति लेके वो 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिए और सन्यासी बन गए, संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। इनका गोत्र कौन सा था? तो महावीर स्वामी का जो गोत्र था वो था कश्यप या इक्ष्वाकु। गोत्र था कश्यप या इक्ष्वाकु। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये ज्ञान की प्राप्ति भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति, ये भी प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो ज्ञान की प्राप्ति महावीर स्वामी को 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हुई। और ये कठिन तपस्या कहाँ कर रहे थे? तो ये जो कठिन तपस्या कर रहे थे वो रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, यानी कि सागवन वृक्ष के नीचे कर रहे थे।
यानी कि ज्ञान की प्राप्ति इनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद हुई। यानी कि ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष यानी सागवन के नीचे उनको 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी समय से ही महावीर स्वामी को जिन यानी कि विजेता, और हंत यानी कि पूजने योग्य या पूज्य या पूजा योग्य, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित यानी कि बंधनहीन, बंधन मुक्त जिसे कहेंगे, माना गया। यानी कि ज्ञान की प्राप्ति जब हो गई, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों के पश्चात हुई, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात। और इन्होंने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो 12 वर्ष की कठिन तपस्या की, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी समय इन्हें जिन अरहत निर्ग्रंथ कहा जाने लगा, माना गया। तो जिन का मतलब होता है विजेता, अरहत का मतलब होता है पूजने योग्य या पूजा योग्य या पूज्य, निर्ग्रंथ का होता है बंधन रहित या बंधनहीन। नेक्स्ट आते हैं महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो महावीर स्वामी के जो अनुयायी होते थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था, यानी कि बंधन रहित या बंधनहीन कहा जाता था। उम्मीद करती हूँ महावीर स्वामी से संबंधित जो प्रश्न है, उम्मीद करती हूँ कि महावीर स्वामी के संदर्भ में जो भी प्रश्न है जैन धर्म से संबंधित, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।